हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद आज एक नए वीडियो के साथ मैं अवनीश सर आप सभी का वेलकम करता हूं और स्पेशली वैभव का वेलकम करता हूं। सबका वेलकम है, बट वैभव ने रिक्वेस्ट किया, डिमांड किया कि सर सर्कल का वीडियो बना दीजिए प्लीज़। तो सर्कल लेसन जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इतने दिन पढ़ाया हमने बच्चों को, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सबसे ज़्यादा डरे हुए बच्चे सर्कल लेसन को लेके रहते हैं। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादातर बच्चे ज्योमेट्री से डरते हैं और ज्योमेट्री में स्पेशली सर्कल से डरते हैं, जबकि ऐसा कुछ खास नहीं है कि सर्कल लेसन डरने जैसा है। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप ज्योमेट्री पे अपना कमांड करना चाहते हैं, ज्योमेट्री में अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो सर्कल लेसन जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। बाकी और भी सारे लेसन हैं, जैसे फर्स्ट लेसन है सिमिलैरिटी, सेकेंड पाइथागोरस थ्योरम है, थर्ड ये लेसन है सर्कल। इसके बाद भी और भी ज्योमेट्री के लेसन हैं, मेंसुरेशन वगैरह हैं। तो सबसे ज़्यादा डरे हुए बच्चे सर्कल को लेके रहते हैं। इसकी दो खास वजह है। एक तो जब उनका बेसिक उतना क्लियर नहीं होता जितना कि होना चाहिए, तो डर लगना लाजमी है। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं नहीं समझता डरने वाली बात होगी। और अगर आप अब तक डर भी रहे हैं तो ये मेरा प्रॉमिस है, आज के बाद आपको डर नहीं लगेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का थर्ड लेसन है सर्कल। सर्कल लेसन एक्चुअली हम लोग सर्कल के बारे में 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। हर स्टैंडर्ड में सर्कल के बारे में कुछ न कुछ होता है। तो अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाए एक बार, और एक चीज बताऊं, जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ें, मैथ्स जब भी पढ़ें, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे कूद कूद के एक्सरसाइज पे पहुंच जाओ, ऐसा कभी नहीं करने का। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, उसका थियरी पार्ट जो है उसको क्लियर करने में चाहे जितना टाइम लगे उतना टाइम लगाओ। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर न हो जाए, जब तक आपका उसका थियरी पार्ट यानी उसमें थियरम वगैरह जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी फार्मूला, जब तक वो आपका एकदम क्लियर न हो जाए, एक्सरसाइज मत टच करो। नहीं, आप कूद कूद के एक्सरसाइज पे जाएंगे और एक्सरसाइज का सम आपसे होगा नहीं, तो आप घबराएंगे, आपके अंदर एक डर बैठेगा कि ये लेसन वाकई डिफिकल्ट है, ऐसा आपके मन में बैठेगा। जबकि ऐसा बैठाना नहीं है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने में ज्यादा टाइम लगाओ। मेरे हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, पहले उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो ये थर्ड लेसन है, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी बेसिक थोड़ा एक बार क्लियर हो जाएगा तो हम लोग स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं। तो ये उसमें लेट्स स्टडी, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, पहले से क्या पढ़ना है, क्या हम पढ़े हैं, क्या हमको पढ़ना है। सर्कल्स पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, सेकेंड और टेंजेंट के बारे में जानना है। सर्कल्स टचिंग ईच अदर, आर्क ऑफ अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड एंगल एंड इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ अ सर्कल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सेकेंड टेंजेंट एंगल थ्योरम, थ्योरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो देख रहे हैं आपके सामने कितना अच्छा सुविचार, कितना अच्छा थॉट्स है। संकल्प दमदार है तो मुश्किल कुछ भी नहीं। संकल्प यानी अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है, कुछ लक्ष्य आपने बना लिया है, क्या है सर्कल वर्कल? कुछ भी नहीं है। बस आपका डेडिकेशन, संकल्प मजबूत होना चाहिए, फिर ये ज्योमेट्री की क्या औकात है वो आपके सामने टिक जाए। तो आइए इस संकल्प के साथ कि हम अच्छा करेंगे, और आज के बाद हम ऐसा बोलेंगे नहीं कि ज्योमेट्री डिफिकल्ट है, सर्कल लेसन डिफिकल्ट है, ऐसा बोलेंगे ही नहीं। तो संकल्प दमदार है तो मुश्किल कुछ भी नहीं, कुछ भी वाकई
अगर आपका संकल्प अच्छा है, मजबूत है, तो वाकई भरोसा रखो, मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। तो आइए जो थोड़ा बेसिक चीजें हम लोग देखते हैं। बेसिक चीजों में आपको क्या क्या देखना है? बेसिक चीजों में जैसे हमको देखना है कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या है, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड क्या होता है, इंटीरियर एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, एंड आल्सो रिकॉल द मीनिंग्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होते हैं। ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं। वो क्या होता है ना, बिल्डिंग तभी स्ट्रांग होती है, बिल्डिंग, कोई इमारत, बिल्डिंग तब मजबूत बनती है जब उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। तो आइए अपने फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, यानी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल जैसे ही वर्ड आता है, सर्कल जैसे ही हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा डायग्राम बन जाता है। वाकई यही तो सर्कल है, सर्कल यही है। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करोगे सर्कल को? कैसे डिफाइन किया जाता है? सर्कल को डिफाइन करना है तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? तो मैं डेफिनेशन यहां पर पूरा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, बस डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं, डेफिनेशन बता रहा हूं। आपको डेफिनेशन को ध्यान से सुनना है, वीडियो पॉज करके डेफिनेशन को लिख लेना है। पहले से आ रहा है कोई बात नहीं है। और हाँ, फाउंडेशन आपका तभी स्ट्रांग होगा, कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक वर्ड्स, एक एक लफ्ज ध्यान से सुनेंगे। तो सर्कल क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे सर्कल? ये डायग्राम, इसका फिगर हमारे मन में तो है, लेकिन इसको बोलना कैसे है, बताना कैसे है, लिखना कैसे है? तो सर्कल क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? इन अ प्लेन सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point is called a circle. This is the definition of circle. This is the definition of the circle. In a plane, जैसे मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लिखना हो तो मेरे लिए प्लेन हो गया, आप जिस बुक पे लिख रहे हैं वो आपका प्लेन हो गया। इन अ प्लेन यानी कि किसी प्लेन में सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स, which are equidistant from a fixed point is called a circle. जैसे समझो इस प्लेन में हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया और इसका नाम रख दिया O। सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स, which are equidistant from fixed point, यानी बहुत सारे पॉइंट्स। अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बना दूं जो इससे इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अगर इस फिक्स पॉइंट से इक्वल हो, तब हम बोलेंगे ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स है, दिस इज कॉल्ड अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। तो डेफिनेशन क्लियर ना? इन अ प्लेन सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point is called a circle. Okay, now जिसको आपने फिक्स पॉइंट बोला, चलिए यहां पर ये फिक्स पॉइंट था, हमने इसका नाम रख दिया O और ये हो गया हमारा सर्कल। अब एक डाउट इसमें है, जब भी आप ऑफलाइन लेक्चर में रहो, ऑनलाइन लेक्चर में रहो, हमेशा कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, जब तक आपके मन में क्वेश्चन नहीं आएगा, जब तक आपके मन में डाउट नहीं होगा, उस डाउट को पूछना है एज अ क्वेश्चन, टीचर आपको एक्सप्लेन करके बताएगा। अब यहां पर तो मुझे ही क्वेश्चन पूछना है, मुझे उसका आंसर बताना। जैसे मैंने डेफिनेशन बताया, आपने क्या नोटिस किया? इन अ प्लेन सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from a fixed point. सर आपने डेफिनेशन में बोला सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी बहुत सारे पॉइंट्स का सेट जो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। जैसे अभी हमने बनाया था, ये फिक्स पॉइंट लिया था, ऐसे हमने बहुत सारा ऐसे पॉइंट ले लिया, ऐसे बहुत सारा पॉइंट ले लिया। तो अब यहाँ पर डाउट आपके मन में ये आना चाहिए, सर आपने पॉइंट्स बोला लेकिन यहाँ तो लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ तो पॉइंट हमको दिख ही नहीं रहा, एक कर्व लाइन है, कर्व, यहां पर कहीं पॉइंट दिख ही नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं, लाइन हो, सेगमेंट हो, रे हो, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर के लाइन बनाते हैं, और लाइन का ही पार्ट होता है सेगमेंट, और लाइन का ही पार्ट होता है रे। तो पॉइंट जब मिलते हैं तो उससे बनती है लाइन।
अब लाइन स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कर्व लाइन हो सकती है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा लग रहा है मैं कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं, अगर मैं यहां से यहां चल रहा हूं तो सर चल रहे हैं। एक्चुअली ये साइंटिफिक रीजन इसके पीछे होता है कि हम जब कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, जब कोई दिख रहा है कि आदमी यहां से वहां तक जा रहा है, तो एक्चुअली उसका उस बीच में बहुत सारी इमेजेज होती है, बहुत सारी फोटोज होती है, जो कि एक सेकेंड में कुछ 500 या 600 टाइम्स में दिखाया जाता है। विद इन अ सेकेंड उसको चेंज किया जाता है 500-600 टाइम्स। एग्जैक्ट हमको याद नहीं है कि कितने टाइम्स उसको चेंज करते हैं, लेकिन हमारे आंख जो देखने की कैपेसिटी है, एक सेकेंड में हम 500-600 बार नहीं देख पाते। इसके लिए हमको दिखता है कि वो आदमी चल रहा है, मूव कर रहा है। ऐसे ही जब बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो हमको पॉइंट अलग अलग दिखते नहीं, हमको एक लाइन के फॉर्म में दिखते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट है, इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो ये जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंटर। तो आपको सर्कल क्लियर हो गया, सेंटर क्लियर हो गया। इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? सेंटर। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। देन नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, रेडियस। क्या होता है रेडियस? ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है। अगर मैं कोई पॉइंट यहां ले लूं सर्कल पर, दिस पॉइंट ए इज ऑन दिस सर्कल। एक्सटीरियर इंटीरियर आपको मालूम है, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है बोलते हैं दिस पॉइंट इज इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले लिया, एक्सटीरियर ऑफ दिस सर्कल। सर्कल के ऊपर ही कोई पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट इज ऑन दिस सर्कल। अब अगर इन दोनों पॉइंट को, एक हमारा सेंटर है और ये पॉइंट ए सर्कल के ऊपर है, अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन कर दूं, ये दोनों को ज्वाइन कर दूं, तो इसी को तो रेडियस बोलते हैं, इसी को रेडियस बोलते हैं। अब कैसे बताओगे इसको रेडियस क्या है? व्हाट इज द रेडियस? हाउ टू एक्सप्लेन रेडियस? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड radius of the circle. Okay, radius is clear. Now next point is chord. Chord क्या होता है? पॉइंट A कहां पर है? सर्कल पर है। एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं B। अगर मैं अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, पॉइंट A और B को ज्वाइन कर दूं, नाउ दिस सेगमेंट AB इज कॉल्ड chord ऑफ द सर्कल। दिस सेगमेंट AB इज कॉल्ड chord ऑफ द सर्कल। अब जो हमको दिख रहा है, क्या हम उसको सेंटेंस में लिख सकते हैं? क्या हम उसको बता सकते हैं? यही तो पढ़ने के टाइम आपको सोचना है। टीचर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको देता है, वो आपको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एग्जाम में आपको एक्चुअली लिखना होता है। तो क्या इस चीज को आप लिख पाएंगे, सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएंगे? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड chord ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायमीटर। क्या होता है डायमीटर? चलो यहां पर देख रहे हो पॉइंट बी है, सर्कल पर ही है। एक मैं और अलग से पॉइंट ले रहा हूं यहां पर। पॉइंट यहां पर हमने यहां पर ले लिया सी, पॉइंट सी। बी भी सर्कल पर है, सी भी सर्कल पर है। पॉइंट्स बी एंड सी बोथ आर ऑन दिस सर्कल। अब अगर मैं ये दोनों को ज्वाइन कर दूं, किसको? पॉइंट बी और सी को। अब ऐसे अगर मैं ऐसे ज्वाइन करूं तो इसमें एक खास चीज दिख रही है कि सर ये तो कॉर्ड ही है। क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड क्यों है? अरे कॉर्ड का डेफिनेशन अभी अभी बताया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने से कॉर्ड बनता है। लेकिन इसमें स्पेशल चीज क्या दिख रही? ये जो कॉर्ड है ना, सेंटर से पास हो रहा है, तब इस कॉर्ड को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर इज क्लियर ना? अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आई थिंक डायमीटर इज क्लियर। डायमीटर कॉर्ड ही होता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये तो एकदम क्लियर कट हो गया,
लेकिन इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ लिया, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल डायमीटर ही होता है, तो डायमीटर को क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल आपको मालूम है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो इंटीरियर है, सर्कल के बाहर है एक्सटीरियर है, सर्कल के ऊपर है पॉइंट्स ऑन दी सर्कल है। आल्सो रिकॉल मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, आइए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हम लोग देखते हैं। कॉन्ग्रुएंट वर्ड मतलब आप समझते हैं, क्या मतलब आप समझते हैं कॉन्ग्रुएंट का, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल हो जाए। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब दोनों का रेडियस सेम हो, जब दोनों का रेडियस सेम हो। टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो रेडियस है, दो से ज्यादा है, चाहे जितने सर्कल है सबका रेडियस सेम है, देन वी कैन से दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यानी अगर कोई बोलता है सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो फट से माइंड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यानी कि ये सर्कल का रेडियस सेम होगा तभी ये कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स जिसका रेडियस सेम हो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आओ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखते हैं। ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल। अब मैं एक दूसरा सर्कल बना दिया, हमने दूसरा सर्कल बना दिया, दोनों का सेंटर सेम है। ये देखो तीसरा हमने बना दिया, तीसरा भी सर्कल है। एक और हमने बड़ा सा सर्कल ऐसे बना दिया। ध्यान दो डायग्राम में कैसे बना रहा हूं। अब यहां इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये सबसे छोटा सर्कल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, 1 2 3 4 5 5 सर्कल हमने बनाया है। लेकिन ध्यान दो सबका सेंटर एक ही है, सेंटर एक ही है। सर्कल्स with common center but different radii, but having different radii are called concentric circle. Concentric circles मतलब प्लूरल, more than one, एक से ज्यादा, कितने भी हो सकते हैं सर्कल, सेंटर एक ही होना चाहिए, सबका रेडियस अलग अलग, तब उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसे आप कंपास से सर्कल बना रहे हैं, स्टील पॉइंट रख दिया, सर्कल बनाया, रेडियस बढ़ा दिया दूसरा सर्कल, लेकिन उसका स्टील पॉइंट उठाना नहीं, वहीं रहेगा। फिर रेडियस चेंज करके तीसरा, फिर रेडियस चेंज करके फोर्थ सर्कल, रेडियस चेंज करके ऐसे अलग अलग सर्कल बनाते गए, बट उसका स्टील पॉइंट आपने उठाया नहीं, रेडियस चेंज करते गए, देन दे आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एकदम इजी है। एक सर्कल ये हो गया, दूसरा सर्कल, ये देखो दोनों सर्कल यहां काट रहे हैं, 2 पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इफ सर्कल्स, 2 ही सर्कल ले लो, इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, यानी कट करने वाला सर्कल, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो आई थिंक ये सारे बेसिक आपको क्लियर हो गए रहेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट। इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू वन पॉइंट। अब ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, या फिर कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको रीड करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, इनफाइनाइट सर्कल्स पास थ्रू वन पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, यानी किसी सिंगल पॉइंट से बहुत सारे सर्कल हम लोग बना सकते हैं। जैसे ये देखो बना दिया, ये देखो बना दिया, दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, दोनों यहां से पास हो रहे हैं। और भी सर्कल मैं बना दूं, उसको भी यहीं से पास करा दूं, और भी सर्कल बना दूं, यहीं से पास करा दूं, और भी सर्कल बना दिया, यहीं से पास हो रहा है, और भी सर्कल हमने ऐसे बना दिया एक ही पॉइंट से। यानी अगर आपके पास सिंगल पॉइंट से, इसमें इस सिंगल पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, हाउ मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, देन योर आंसर इज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर 2 अलग अलग पॉइंट हैं तो इस 2 अलग अलग पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास होते हैं। नाउ थर्ड, देयर इज यूनिक सर्कल्स पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये आपको समझना है, ये आपको समझना है
कि अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तीन नॉन कोलिनियर, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ये आपको याद रखना है, देयर इज यूनिक सर्कल, यानी सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। कहां से? थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तीन अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपको मालूम है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ये पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर। नॉन कोलिनियर ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई नहीं करते, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। नाउ फोर्थ, नो सर्कल कैन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कोई भी सर्कल उससे पास नहीं होता, कोई भी सर्कल उससे पास नहीं होता है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंट एंड टेंजेंट। सेकेंट एंड टेंजेंट, व्हाट इज द सेकेंट एंड व्हाट इज द टेंजेंट? व्हाट इज द सेकेंट एंड व्हाट इज द टेंजेंट? तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि डायग्राम है, ये है सर्कल और यह है एक लाइन। दिस इज द सर्कल एंड दिस इज अ लाइन, सर्कल एंड लाइन। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, सर्कल है और ये लाइन। जो ये लाइन दूर थी अब इस सर्कल को टच कर रही है, ये जो लाइन दूर थी अब ये सर्कल को टच कर रही है। यहां देखो एक पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट पी पे टच कर रही है। अब इस केस में इसी लाइन का नाम यहां रखा है, लाइन का नाम क्या रखा है? एम। दिस इज लाइन एम। इस सर्कल को टच कर रही है, कहां पे? पॉइंट पी पर। तो इस लाइन एम को बोलते हैं टेंजेंट लाइन। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन इज क्लियर ना? डायग्राम देखा, डेफिनेशन हमारे माइंड में आना चाहिए। क्या बोलेंगे इसको? हाउ टू डिफाइन टेंजेंट टू अ सर्कल? इफ अ लाइन टचेज अ सर्कल देन दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ द सर्कल। एक दूसरे तरीके से भी इसको बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, मतलब कोई लाइन किसी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करे, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना या लाइन का सर्कल को टच करना, दोनों एक ही बात है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। एंड नाउ नेक्स्ट, अब देख रहे हैं वही लाइन सर्कल के इधर से जा रही है, यानी सर्कल को दो जगह पे कट कर रही है, सर्कल को दो जगह पे कट कर रही है। देन इन दिस केस दिस लाइन एन intersect circle at two distinct points, then this line n is called secant of the circle। इसको बोलते हैं secant of the circle। तो यहां पर आपने देखा कि ये टेंजेंट है और वो secant है। टेंजेंट किसी सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है या सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो इस पॉइंट P को, जो यहां पर जहां देख रहे हैं कि आप लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो क्लियर, टेंजेंट सेकेंट आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ये जो टेंजेंट है आपको शायद बताया होगा कि जो टेन हम लोग पढ़ते हैं या जो सेक पढ़ते हैं, सेक उसका फुल, सेक का पूरा नाम होता है सीकेंट, टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअली जो हम लोग टेन पढ़ रहे थे वही टेंजेंट है। अब क्या क्या निकालना है, टेन निकालते हैं तो एक्चुअल में किसकी वैल्यू निकल के आती है वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो आई थिंक सेकेंट एंड टेंजेंट्स आर क्लियर। नाउ नेक्स्ट, टेंजेंट थ्योरम। इसके बाद है टेंजेंट थ्योरम। यहीं से थ्योरम आपको मालूम है। थ्योरम, व्हाट इज द थ्योरम? जब भी आप पढ़ो ना तो ऐसे जो उसमें वर्ड आपको मिले, जैसे अभी यहां पर है टेंजेंट, आप जान गए। थ्योरम, थ्योरम तो ज्योमेट्री में 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है। थ्योरम क्या होता है? What is the theorem? Theorem is a true mathematical statement which
विच कैन बी एक्सेप्टेड विथ अ प्रूफ, यानी मैथ्स का वो रूल, मैथ्स का वो नियम, वो मैथमेटिक्स का वो कॉन्सेप्ट जिसको प्रूफ के साथ में एक्सेप्ट किया गया। जैसे बहुत सारे रूल्स हैं मैथ्स में, बहुत सारे क्या कुछ रूल्स हैं जिसको विदाउट प्रूफ एक्सेप्ट किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स जो 9th में पढ़ा है, यूक्लिड्स पॉस्टुलेट्स। तो पॉस्टुलेट्स मतलब मैथमेटिक्स में वो रूल, वो कॉन्सेप्ट जो बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लिए गए, उसको पॉस्टुलेट्स बोला गया। और जिसमें बोला गया नहीं हमको इसमें भरोसा नहीं है, ये होता है कि नहीं होता, हमको प्रूफ करके दिखाओ, यानी प्रूफ जब बताया गया, प्रूफ आपको दिया गया, तब लोगों ने एक्सेप्ट किया, वो होता है थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम, व्हाट इज द टेंजेंट थ्योरम? तो आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। टेंजेंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। A tangent at any point, a tangent at any point to the circle is perpendicular to the radius at the point of contact। यानी अगर इन शॉर्ट में अगर इसको हम लोग समझें, कोई सर्कल है, सर्कल पर कोई टेंजेंट है, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। अभी ये आधा अधूरा है, आधा अधूरा है। जैसे मैं बोलूं कि ये देखो ये सर्कल है और हमने एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर दिया, और ये लाइन को इस सर्कल से, इस लाइन को इस सर्कल से हमने टच करा दिया, बराबर। इस लाइन को इस सर्कल से हमने टच करा दिया, और जैसे हमने टच कराया इसको, तो ये बन गया टेंजेंट। दिस इज द टेंजेंट। और ये सर्कल है तो इसका मान लो यहां पर सेंटर है, तो सेंटर ओ हो गया, ये टेंजेंट हो गया। ये यहां पर पी ले लिया, पॉइंट पी। पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल को टेंजेंट ने जहां पे टच किया है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इसका स्टेटमेंट वापस से हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल पर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट आप ड्रॉ करो, देन दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये जो टेंजेंट होता है ना, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, लेकिन कौन से रेडियस पे? जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलाएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल पर है, ओ सेंटर है, इसको ज्वाइन कर दिया तो रेडियस हो गया। हर एक रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर नहीं होगा। टेंजेंट किस पे परपेंडिकुलर होगा? टेंजेंट कौन सी रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस जाएगी, उसी रेडियस पे टेंजेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और ये थ्योरम ऐसे तो बोर्ड के एग्जाम में कभी प्रूफ के लिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसका प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे। अभी आप कॉन्सेप्ट समझो, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आपको ये थ्योरम क्लियर हो गया। कोई भी टेंजेंट सर्कल पर किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनाएंगे, ये टेंजेंट उसी रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट लाइन टी। ओके, इस फिगर की बात कर रहा हूं। दिस रेडियस ओपी इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन टी। क्लियर ना? थ्योरम इज क्लियर ना? ओके, चलो नेक्स्ट है, ये डायग्राम बना है, उसको जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं, एक्चुअली इस थ्योरम का जो प्रूफ है ना, वो एक्चुअली किसी थ्योरम को दो तरीके से प्रूफ किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट प्रूफ और एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो है इनडायरेक्ट प्रूफ। तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरम को प्रूफ कैसे करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम यानी जो टेंजेंट थ्योरम है उसका कन्वर्स, उसका जस्ट अपोजिट। आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपने फर्स्ट लेसन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री में एक चीज पढ़ा था, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इफ देन फॉर्म। इफ देन फॉर्म यानी कंडीशनल फॉर्म।
कन्वर्स पढ़ा था, इनवर्स पढ़ा था। ओके, तो कन्वर्स यानी उसी थ्योरम का कन्वर्स। अभी जो हमने टेंजेंट थ्योरम पढ़ा, एक बार आओ उसको वापस से देखते हैं। ये है सर्कल, ये है सर्कल और ये है इसका टेंजेंट। ओके, तो अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट है, इसको सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो टेंजेंट है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका सेंटर O है। तो टेंजेंट जो है रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन से रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा, जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगी उसी रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसका कन्वर्स, अच्छा कन्वर्स जो इस थ्योरम में गिवन है और जो हमको प्रूफ करना था यानी जो इसका रिजल्ट, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है। एक टेंजेंट लाइन है जो कि रेडियस पे परपेंडिकुलर है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका कन्वर्स अगर कोई सर्कल है और अगर एक लाइन यहां से जा रही है, लाइन, ध्यान देना, वर्ड पे ध्यान देना, ये है लाइन, सर्कल है, ये सर्कल इसका सेंटर मान लो O है, और ये लाइन है, ये लाइन T है। अगर कोई लाइन सर्कल को जहां पे टच कर रही है, ध्यान रखना मैंने टेंजेंट इसको बोला ही नहीं है, एनी लाइन विच टचेज अ सर्कल एट एनी पॉइंट, मान लो एक पॉइंट P हो गया, तो अगर इसके टचिंग पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम लोग रेडियस ड्रॉ कर दें और ये रेडियस इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाए, ध्यान से समझना। एक लाइन है जो सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है और उसी टचिंग पॉइंट से, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने रेडियस ड्रॉ किया एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एट टचिंग पॉइंट P, देन क्लियरली दिस लाइन बिकम्स टेंजेंट टू द सर्कल। तो क्लियरली ये लाइन इस सर्कल के लिए टेंजेंट ही होगी। क्लियर ना, कन्वर्स क्लियर ना। ओके, तो इसका स्टेटमेंट है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट ईच पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस सर्कल लेसन में किसी भी थ्योरम का अगर सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में आने का चांस होता है तो ये यही थ्योरम है। अब ये डिफरेंट फॉर्म में आती है, कभी कभी डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए आता है, कभी एक्टिविटी क्वेश्चन टाइप में आ जाती है। एक्टिविटी जिसमें फिल इन दी बॉक्सेस रहता है, बॉक्स को फिल करना होता है, उस टाइप का भी आ सकता है। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट के साथ में सेगमेंट वर्ड लगा हुआ है, टेंजेंट के साथ में सेगमेंट वर्ड लगा है, यानी कि अब टेंजेंट तो लाइन होगी, अब उस लाइन का कोई पार्ट होगा जिसको हम लोग टेंजेंट सेगमेंट बोलेंगे। तो टेंजेंट सेगमेंट, आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। तो टेंजेंट सेगमेंट्स, 1 मिनट, तो ये है हमारा स्टेटमेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करें तो मान लो सर्कल हो गया और इस सर्कल का हमने सेंटर ले लिया, इस सर्कल का सेंटर यहां पर है, कंसीडर कर लिया इसका सेंटर O है, और एक्सटर्नल कोई पॉइंट ले लिया, मान लो यहां पर हमने ले लिया P, एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटीरियर में है। अब अगर इस एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, इस सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो देख रहे हैं एक टेंजेंट A हो गया और दूसरा टेंजेंट E हो गया। अब यहां पर आपको क्या समझना है, एक और यहां पर
कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इट मीन्स अगर कोई सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो क्लियरली आपको दिख रहा है 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो एक ये नॉलेज वाली बात हो गई। अब यहां पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक देख रहे हैं टेंजेंट ए है, तो इसका टचिंग पॉइंट मान लेते हैं यहां पर ए है, और इसका टचिंग पॉइंट यहां पर मान लेते हैं बी है। तो पी ए एंड पी बी, अब मैं बोल रहा हूं पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू दी सर्कल विद सेंटर ओ। इसको प्रूफ करना ना एकदम इजी है। चलो इसको थोड़ा सा इसका प्रूफ देखते हैं। तो जब भी हम थ्योरम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं गिवन। गिवन मतलब जो इसमें इंफॉर्मेशन दिया रहे। कभी भी ना थ्योरम को जब भी प्रूव करो, पहला पॉइंट गिवन, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? टू प्रूव, मतलब क्या प्रूफ करना है। थर्ड पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन सारे के सारे थ्योरम में कंस्ट्रक्शन नहीं आता, कंस्ट्रक्शन। और लास्ट पॉइंट होता है प्रूफ। ओके, तो गिवन आपको रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है, गिवन आपको समझना है। स्टेटमेंट आप रीड करो, उसमें क्या इंफॉर्मेशन दिया है, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी को हम लोग गिवन में लिखेंगे। तो इसमें क्या दिया है? टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। यही तो थ्योरम का रिजल्ट है, यही तो प्रूफ करना है। यानी कोई सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग जो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं, कैसे होते हैं, वही अपने को प्रूफ करना है। यानी थ्योरम का वही रिजल्ट है। तो हम लोग गिवन में क्या लिखेंगे? पी ए, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान से समझो, और ऐसे ही समझो, समझ लिया तो आप लिख पाएंगे। अब इस डायग्राम को आपने देखा तो यानी कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, पी से एक इधर टेंजेंट पी ए गया है, एक पी बी। तो गिवन में क्या लिखेंगे? पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट सेगमेंट्स। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट सेगमेंट्स drawn from external point P to the circle with center O। ये आपका गिवन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? टेंजेंट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं टेंजेंट लाइन, तो लाइन का आप जानते हैं लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। लाइन का लेंथ क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। जैसे अब देखो, जैसे मैंने एक लाइन बना दिया, लाइन यल है, और ये दूसरी लाइन यम बना दिया, 2 लाइन है। अगर मैं इसमें बोलूं, क्या आप कंपेयर कर सकते हो दोनों लाइन को, लाइन यल एंड यम? इसके लेंथ में क्या कंपैरिजन है? क्या लाइन यल इज स्मॉलर देन लाइन यम? नहीं कर सकते, कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइन जो है, लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है। तो ऐसा नहीं कि देखने में छोटी है सर, इसका लेंथ कम है, इसका लेंथ ज्यादा है, ऐसा नहीं है। लाइन तो इनफाइनाइट होती है, लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है। अच्छा, सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन सा सेगमेंट? टेंजेंट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर टेंजेंट सेगमेंट की बात करें तो पी ए, इसका एक टेंजेंट सेगमेंट हो गया, दूसरा पी बी। यानी कि हमको प्रूफ करना है पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी, ये प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन भी है। चलिए कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन आपको करना है? कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या आपको करना है? यहां से देखो, सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, सेंटर से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ये सेंटर ओ है, ये जो टेंजेंट पी ए है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है। तो एक हमने सेगमेंट पी ए ड्रॉ किया, दूसरा पी बी ड्रॉ कर दिया, और तीसरा यहां से ओपी ड्रॉ कर दिया। बराबर। तो अब आप जो आपने किया, जो आपने बनाया, कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि फिगर में, डायग्राम में प्रूफ करने के लिए आप एक्स्ट्रा जो उसमें सेगमेंट जो भी कुछ कर रहे हैं वो किस में आता है? अंडर कंस्ट्रक्शन।
ओके, तो कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अब ये कंस्ट्रक्शन में कैसे आप लिखोगे, ड्रॉ सेगमेंट ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद आता है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन के बाद क्या आता है, प्रूफ आता है। अच्छा, अब क्या करेंगे प्रूफ में, जब भी आपने इसको ज्वाइन किया, ध्यान से देखो, ओ ए रेडियस है और ये टेंजेंट का पॉइंट आप कांटेक्ट है, तो क्या यहां से ध्यान से देखो, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी एंड इधर भी ऐसे देख लो, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। क्यों ऐसा हुआ, रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रॉपर रीजन नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट होता है। तो प्रॉपर रीजन यानी कि जो चीज इधर आपने लिखा है, क्यों लिखा है, किस बेस पर लिखा है, उसको साइड में आप लिखो। तो यहां पर कैसे आपको मालूम पड़ा कि ओ ए इस पे परपेंडिकुलर है, कैसे आपको मालूम पड़ा ओ बी इस पे परपेंडिकुलर है, बाय टेंजेंट थ्योरम। अरे टेंजेंट थ्योरम में तो यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था टेंजेंट थ्योरम में, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, ये मालूम पड़ गया परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो जब परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा, एंगल, विच एंगल इज 90 डिग्री, ओ ए बी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, इधर भी तो 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ओ बी, ओ ए, सॉरी, एंगल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल, ओ ए पी, या पी ए ओ भी लिख सकते हैं। तो इस एंगल का नाम ओ ए पी। देयरफॉर एंगल ओ ए पी, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। विच एंगल, दिस ओ बी पी, एंगल ओ बी पी 90 डिग्री। अच्छा, तो इससे क्या फायदा हुआ, अब अगर ये 90 डिग्री हो गया, ध्यान से देखो, ये जो ऊपर ट्रायंगल बना है, ऊपर जो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, कलर में चेंज कर दे रहा, ये ध्यान से देखो, ये जो रेड कलर में अभी ट्रायंगल हमने बना दिया, क्या बोलते हो, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। देयरफॉर ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ओ ए पी। अच्छा, सिमिलरली दिस इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल and triangle OBP are right angled triangle. Right angled triangle. Both the triangles are right angled triangle. अब आपने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा हुआ है, तो अब टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। अब दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखो। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, ट्रायंगल ओ ए पी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए पी विच साइड इज हाइपोटेनियस ऑफ द ट्रायंगल, तो आप बताओगे सर ओपी। क्यों, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस। तो इसमें देखो, हाइपोटेनियस ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस ओपी। दोनों का हाइपोटेनियस कॉन्ग्रुएंट है। हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम हाइपोटेनियस है। ओपी इज हाइपोटेनियस फॉर दिस ट्रायंगल एंड आल्सो फॉर दिस ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल के लिए यही हाइपोटेनियस है, तो दोनों में कॉमन साइड है। तो इधर रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन साइड। इधर रीजन क्या लिखोगे, कॉमन साइड, इसके लिए कॉन्ग्रुएंट है। एंड साइड ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ओ बी। ध्यान से देखते रहो डायग्राम। दिस साइड ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। Why these two sides are congruent? Because OA and OB are radii of the same circle. एक ही सर्कल में चाहे जितने रेडियस हों सब इक्वल होते हैं। तो इसका रीजन आप क्या लिखोगे, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके,
तो ये आपने देखा कि ये दोनों ट्रायंगल में दोनों का हाइपोटेन्यूस सेम है और एक दोनों का साइड सेम है। तो हमने टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है, और बाय टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी उसमें है 5 टेस्ट है। उसमें एक टेस्ट आपको याद होगा तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट है। यानी कि अगर हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का अगर हाइपोटेन्यूस सेम है यानी इक्वल है, और कोई भी वन पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी पी। यहां सामने आप रीजन लिखेंगे बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ओएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीपी। ओएपी ये वाला ट्रायंगल और ये ओबीपी, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंड वी नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, if two triangles are congruent, then their corresponding angles are congruent and also their corresponding sides are congruent। तो corresponding angle से कोई लेना देना नहीं है, corresponding sides हमको चाहिए। यानी कि corresponding sides कैसे आप यहां से select करोगे, OA is congruent to OB, first two letter, last two letter AP is congruent to last two letter BP, first letter last OP बनेगा, OP बनेगा। तो हमको यहां पर क्या प्रूव करना था, AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। तो यहां से अगर हम लोग करिस्पॉन्डिंग साइड देखें तो AP किसके कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है, BP की। तो AP इज कॉन्ग्रुएंट टू BP। अब इसका रीजन आपको लिखना है करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहां पर बच्चे ऐसा पूछते हैं क्या सर इसको शॉर्ट फॉर्म में CSCT लिख सकते हैं, लिख सकते हो, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, सबको मालूम है, यहां बिल्कुल आपका मार्क्स नहीं कटेगा। करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, यानी किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम लोग थ्योरम प्रूव कर लिए। ये थ्योरम आपको आना ही चाहिए, ये थ्योरम आपको आना चाहिए। पहले हमने बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस लेसन का, और है दो थ्योरम और है, तो इस उन दो में यानी कि कुल थ्योरम तीन जो बार बार रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना आपको, आपने ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बुक बंद करने का, वापस से खुद से प्रूव करने का, बार बार प्रैक्टिस करने का। मैथमेटिक्स इज डिपेंड ऑन ओनली प्रैक्टिस। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथ्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा टेंजेंट थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पढ़ ही लिया हमने, जो टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था। सेकंड क्या पढ़ा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, जो टेंजेंट थ्योरम है उसका कन्वर्स है। फिर क्या हमने पढ़ा, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, जो अभी हमने पढ़ा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो आई थिंक दीज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, देन नेक्स्ट तो हम पहुंच गए प्रैक्टिस 1। तो 3.1 सर्कल लेसन का जो पहला प्रैक्टिस सेट है, आज हम लोग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको तब आएगा जब इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया है आप उसको रिवाइज कर लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने पहले वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया, आप मैथ्स के एक्सरसाइज पे बिल्कुल भी जंप मत करिए, पहले आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, समझिए। जब चाहे जितना टाइम लग जाए कॉन्सेप्ट को समझने में, कॉन्सेप्ट समझिए, थ्योरम है थ्योरम समझिए, कैसे प्रूव किया गया वो समझिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल
with center C is 6 centimeter. Line AB is tangent at A. Answer the following questions. तो पहला इसमें है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। क्वेश्चन को आपने समझा क्या? यहां पर दिया है रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C, यानी एक सर्कल है उसका सेंटर C है और इसका रेडियस दिया है। रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज गिवन दैट 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव अ टेंजेंट लाइन। एक टेंजेंट लाइन आपको दिख रहा है और इस टेंजेंट लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ए है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ए है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल CAB बताओ। CAB का मेजरमेंट क्या होगा? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB? तो जब भी आपसे कुछ पूछा जाए, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ रहे हैं, तो पहले उसको डायग्राम में देखो है क्या? CAB, एंगल CAB है कहां पर? ये देखो C है, A है, B है, तो CAB यहां से देखो ये मिसिंग है, CA को ज्वाइन नहीं किया गया है। तो क्या करेंगे आप? इसको पहले ज्वाइन कर देंगे, C और A को ज्वाइन कर दिया। अब आपका एंगल बन गया। अब आप देख रहे हैं तो आपका ये एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है, तो यही एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पर इसके लिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। आप एग्जाम में ऐसे छोटा सा कंस्ट्रक्शन, क्या इसमें कंस्ट्रक्शन हमने किया है? ड्रॉ सेगमेंट CA या AC जो भी लिखना है लिख दो। तो एंगल आपको फाइंड आउट करना है CAB। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। CA क्या है? रेडियस, और ये क्या है? टेंजेंट है। ए क्या है? पॉइंट A इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो भी रेडियस आप ड्रॉ करेंगे दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यहां पर हम लोग ऐसे लिख देंगे रेडियस, रेडियस क्या है? रेडियस CA इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB। टेंजेंट AB कैसे आपने जाना? बाय टेंजेंट थ्योरम। तो यहां पर रीजन लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम। तो देयरफॉर एंगल, अगर ये CA AB पर परपेंडिकुलर है, इट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। एंगल CAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आई थिंक दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। एंगल CAB का मेजरमेंट कितना है? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? अरे CA रेडियस है, AB टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, देयरफॉर दिस एंगल CAB इज 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, चलो आगे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB। अब देखो अच्छा क्वेश्चन, पॉइंट C का लाइन AB से कितना डिस्टेंस है ये बताना है। चलो इसका एक कॉन्सेप्ट जरा आप देखिए और समझिए। मान लो एक लाइन है, एक लाइन है और इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, लाइन का नाम हमने चलो यल रख दिया। अब कोई पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड दिस लाइन, तो हमेशा अब आप ध्यान रखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन is always measured by dropping perpendicular from the point to the line। हमेशा किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं कि चलो यहां पॉइंट है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, यहां पॉइंट है, ये इसके बीच का डिस्टेंस, ये क्या मालूम कौन सा डिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं, जिस पॉइंट का लाइन से आपको डिस्टेंस चाहिए, मान लो क्या ये पॉइंट P है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर करना, तो हमेशा उस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। अब ये जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वही एक्चुअल लेंथ होगा। दिस परपेंडिकुलर इज एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस यहां पर ये जो पॉइंट C है यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन कर दिया तो आपको मालूम है परपेंडिकुलर है। बाय टेंजेंट थ्योरम, बाय टेंजेंट थ्योरम CA
इज परपेंडिकुलर, सी ए इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ए बी। क्या बोलते हो, कोई डाउट है क्या? सी से इस पे हमने परपेंडिकुलर, एक्चुअली सी और ए को ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर तो बाय प्रॉपर्टी हो गया, परपेंडिकुलर तो बाय थ्योरम हो गया, थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया परपेंडिकुलर। यानी कि ये जो सी ए है, ये सी ए इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड लाइन ए बी। तो यहां से सी ए इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, टू द लाइन ए बी by tangent theorem, by tangent theorem. Therefore segment CA is distance between point C and line AB। CA लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब CA जो है यही डिस्टेंस है, CA distance between point C and line AB, but CA is the radius, लेकिन CA है क्या, रेडियस है, and therefore radius of the circle is given that 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब CA हो गया 6 सेंटीमीटर। तो लास्ट में ऐसे आंसर लिख दो, therefore distance between point C and line AB is 6 सेंटीमीटर। Okay student, I think this one is also clear. Now its third part. Distance between point AB is given that 6 centimeter. Find distance between point B and C. तो वापस इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसमें B और C निकालना है तो इसको भी ज्वाइन कर दिया। ऐसे आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्वेश्चन में छोटा छोटा ऐसे कंस्ट्रक्शन लिख देने का जो आपने बनाया। क्या क्या अभी इस पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ सेगमेंट ए सी एंड बी सी, ड्रॉ सेगमेंट ए सी एंड बी सी। यहां दिया है डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी। अब एक चीज आप सुनो, जैसे कहीं आपको ये लिखा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए बी, इसी को आप लिख सकते हैं सिर्फ ए बी, इसी को लिख सकते हैं सेगमेंट ए बी, इसी को लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी। अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सब का चारों का मीनिंग एक है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी जो इसका मीनिंग है वही मीनिंग ए बी का है, वही मीनिंग सेगमेंट ए बी का, वही मीनिंग लेंथ ऑफ ए बी का। चाहे आपको जो भी दिया रहे सबका एक ही मीनिंग है। यानी ए और बी के बीच का डिस्टेंस 6 है, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 6 एंड फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बी सी। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ये बी है ये सी है, बी और सी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अपने को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द सेगमेंट बी सी। तो आपको मालूम है ये 90 डिग्री है, this is 90 degree because radius is perpendicular to the tangent by tangent theorem। ये perpendicular हो गया तो बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और रेडियस आपको पहले से मालूम है 6। इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके BC निकाल सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने आता है? 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है पाइथागोरस। 9th ही क्या, आप तो 7th स्टैंडर्ड से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं और इसके जस्ट पहले वाला लेसन ही पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इट मींस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आओ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC। सेकंड में देखो हम लोगों ने AC निकाला है, चाहे यहां पर इक्वेशन डाल दो, कोई इक्वेशन डाल दो और यहां से आप लिख सकते हैं AC मीन्स C, वैल्यू कितना 6 प्लस AB आपको पहले से दिया है, कितना दिया है 6, ये हो गया 6, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36
दिस इज आल्सो 36, दोनों को प्लस करेंगे 72, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ बीसी स्क्वायर। ध्यान दो, ये तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू है, हमको तो सिर्फ बीसी निकालना है। नाउ टेकिंग इट्स स्क्वायर रूट, बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट 72, ये इसको लिख सकते हैं, फैक्टराइज करोगे 36 इंटू 2, अब 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 रूट 2, तो बीसी आ गया 6 रूट 2 सेंटीमीटर। तो बोलो समझ में आ रहा है क्या ये? BC इज इक्वल टू आ गया 6 रूट 2 सेंटीमीटर। आंसर ऐसा लिखो जैसा क्वेश्चन में पूछा है, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन BC इज इक्वल टू 6 रूट 2 सेंटीमीटर। जब यहां एक चीज आपको समझना है, जब भी हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो यक्स इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस 5। वो अलग चीज है कि यक्स अगर दे दिया नेचुरल नंबर सिर्फ प्लस 5 लेना है। यहां पर हमने माइनस नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है? क्योंकि BC हमारा सेगमेंट है और सेगमेंट का लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 3.1 इज वेरी क्लियर। थैंक यू स्टूडेंट्स।